नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। करीब 4 वर्ष की उम्र पश्चात होने जा रहे अमरावती महानगर पालिका चुनाव लड़ते हुए नगर सेवक बनने के इच्छुक सभी दावेदारों के लिए इंतजार की घड़ियां समाप्त होने और काम पर लगने का समय अब नजदीक आ चुका है, क्योंकि मंगलवार 23 दिसंबर से अमरावती मनपा चुनाव हेतु नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जो आगामी 30 दिसंबर तक चलेगी तथा इन 8 दिनों के दौरान मनपा का चुनाव लड़ने के इच्छुकों द्वारा अलग अलग प्रभागों हेतु तय किए गए जोन कार्यालयों से नामांकन पत्रों की खरीदी करने के साथ ही 30 दिसंबर से पहले अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ नगर सेवक पद हेतु अपनी दावेदारी पेश की जाएगी, जिसके चलते कल से अमरावती शहर में मनपा चुनाव को लेकर राजनीतिक गहमागहमी का दौर बेहद तेज होता जाएगा। बता दें कि मनपा प्रशासन द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विगत 18 दिसंबर को अमरावती महानगर पालिका के आम चुनाव की घोषणा करते हुए अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें निर्वाचन कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया था कि मंगलवार 23 दिसंबर से आगामी मंगलवार 30 दिसंबर तक नामांकन पत्रों की बिक्री और इच्छुकों से नामांकन आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया चलेगी, जिसके तहत 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस दौरान 25 दिसंबर को क्रिसमस एवं 28 दिसंबर को रविवार पर साप्ताहिक अवकाश रहने के चलते इन 2 दिनों में नामांकन प्रक्रिया बंद रहेगी। 2 जनवरी को सुबह 11 बजे से 3 बजे के दौरान मैदान से हटने के इच्छुक प्रत्याशी अपने नामांकन पीछे ले सकेंगे। इसके उपरांत 3 जनवरी को अंतिम उम्मीदवार सूची जारी की जाएगी। 16 जनवरी को मतगणना के बाद नतीजों की घोषणा की जाएगी। ऐसे में मनपा की ओर से घोषित निर्वाचन कार्यक्रम को देखते हुए कहा जा सकता है कि मनपा चुनाव की प्रक्रिया करीब 25 दिनों में पूर्ण होगी। वही प्रत्याशियों के नामों की अंतिम सूची जारी होने के बाद उम्मीदवारों को 13 दिनों का प्रचार करने का समय मिलेगा। करीब 9 वर्ष के अंतराल और लगभग 4 वर्षों की विलंब पश्चात होने जा रहे मनपा चुनाव के लिए मंगलवार 23 दिसंबर को नामांकन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जिसके चलते एक और मनपा प्रशासन के नामांकन पत्रों की बिक्री एवं उम्मीदवारों से आवश्यक दस्तावेजों के साथ नामांकन पत्र स्वीकार करने जैसे कामों हेतु अपनी तमाम तैयारियां शुरू कर ली है। वही दूसरी ओर चुनावी मैदान में उतरने वाले सभी राजनीतिक दलों एवं चुनाव लड़ने के इच्छुकों में भी अपनी अपनी तैयारी को लेकर जबरदस्त गहमा वाला आलम है। बता दें कि मनपा की 87 सीटों के लिए इस समय चुनाव लड़ने हेतु शहर के 1500 से अधिक इच्छुक दावेदार हैं, जिन्होंने अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के पास खुद को टिकट मिलने हेतु आवेदन कर रखा है। साथ ही लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी ओर से चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदारों से आवेदन मंगवाने के साथ ही इच्छुकों के साक्षात्कार की प्रक्रिया की निपटा ली। ऐसे में आप सभी का ध्यान इस बात की ओर लगा हुआ है कि आखिर इस बार राजनीतिक दलों द्वारा किन किन प्रभागों में किन किन इच्छुकों को अपने अधिकृत प्रत्याशियों के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा जाता है। साथ ही यह देखना भी दिलचस्प होगा कि पार्टी के टिकटों पर बंटवारा हो जाने के बाद अपने अपने टिकट कट जाने के चलते किन किन इच्छुकों द्वारा अपनी पार्टियों के खिलाफ बगावत करते हुए निर्दलीय प्रत्याशियों के तौर पर चुनाव लड़ा जाता है। अमरावती महानगर पालिका ने विभिन्न विभागों में मानव संसाधन की आपूर्ति के लिए विगत 10 दिसंबर को ई टेंडर नोटिस जारी की है, जिसके मुताबिक मनपा के अलग अलग विभागों में कुल 675 कर्मचारियों की नियुक्ति करने हेतु 61,17,56,901 रुपये की अनुमति वाली निविदा जारी की गई है। आउटसोर्सिंग ठेका सहित करने हेतु निविदा सूचना करने की अंतिम तारीख 24 दिसंबर तय की गई है। 24 दिसंबर की शाम 4 बजे तक इच्छुकों द्वारा आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी निविदा प्रस्ताव मनपा के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिसके बाद 26 दिसंबर को टेक्निकल बीड वाले लिफाफे खोलते हुए इस निविदा प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। मनपा की ओर से जारी निविदा सूचना टेंडर की अनुमति लागत 61,17,56,901 रुपये रखी गई है, जबकि अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट 51,84,400 रुपये निर्धारित की गई है। टेंडर दस्तावेज की कीमत 50,000 रुपये तय की गई है। ई टेंडर दस्तावेजों की बिक्री 10 दिसंबर से 24 दिसंबर 2025 तक की जाएगी। टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2025 को शाम 4 बजे तक निर्धारित की गई है। इच्छुक ठेकेदारों के लिए प्रीबिड मीटिंग 16 दिसंबर 2025 को दोपहर 12 बजे आयोजित की जाएगी। तकनीकी लिफाफा 26 दिसंबर 2025 को खोला जाएगा। इस संबंध में समस्त पत्राचार का पता अमरावती महानगर पालिका राजकमल चौक अमरावती यहाँ पर रहेगा। साथ ही बताया गया है कि इसी ई टेंडर के अंतर्गत क्लार्क, चपरासी, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक, सैनिटरी इंस्पेक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, फायरमैन, डॉक्टर वाली, मजदूर, इलेक्ट्रीशियन, भूमि सर्वेयर तथा ड्राइवर जैसे विभिन्न पदों के लिए सेवाएं ली जाएंगी। भाजपा की पूर्व सांसद नवनीत राणा ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज उर्फ बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद लेकर पश्चिम बंगाल में बनने जा रही बाबरी की नींव उखाड़ने पर चर्चा की। मुंबई के अंधेरी पूर्व में बागेश्वर धाम सरकार की हनुमान कथा, सत्संग व दिव्य दरबार सजाया। यहाँ नवनीत राणा ने भेंट देकर उनके साथ चर्चा करते हुए बताया कि महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा का विरोध करने पर उद्धव ठाकरे का पतन हुआ। पश्चिम बंगाल में
ममता बनर्जी की हालत भी उद्धव ठाकरे जैसी हो गई है और बंगाल की भूमि पर सनातन का उदय होगा। नवनीत राणा ने कहा कि धर्म विरोधियों के मंसूबे मिटाने व सत्य की स्थापना के लिए बागेश्वर धाम सरकार में हर संभव मदद करने का वादा उनसे किया है। राजनांदगांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वोटों की दोबारा गिनती करने की मांग की थी, जिसे मतगणना अधिकारियों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, बल्कि पक्षपाती रवैया दिखाते हुए बेहद जल्दबाजी में चुनावी नतीजे घोषित किए गए। इस आशय का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेत्री व पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि यह अंजनगांव में भाजपा द्वारा लोकतंत्र का गला घोटकर हासिल की गई जीत है। पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर के मुताबिक अंजनगांव सुरजी में नगराध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी की वोटों को बेहद मामूली अंतर से हार जीत होती दिखाई देने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वोटों की दोबारा गिनती किए जाने की मांग उठाई, परंतु इस मांग की अनदेखी करते हुए मतगणना के काम में लगे निर्वाचन अधिकारियों ने बेहद जल्दबाजी में चुनावी नतीजे घोषित कर दिए और फिर वे लोग वहां से चाय पीने के लिए बाहर भी निकल गए। यह बात वीडियो शूटिंग में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। साथ ही इसके बाद निर्वाचन अधिकारियों ने पुनर्मतगणना की मांग को साफ तौर पर खारिज कर दिया। इस बारे में अदालत में जाकर गुहार लगाने की तैयारी कांग्रेस ने की है। कुछ वर्ष पूर्व राजापेट फ्लाईओवर पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने और किसानों को समस्याओं का हल हेतु शासन दरबार पर डालने के लिए आंदोलन के संदर्भ में विधायक रवि राणा दोपहर अदालत में पेश हुए। उनकी तरफ से एडवोकेट दीप मिश्रा, एडवोकेट प्रशांत देशपांडे, एडवोकेट कुलसुंदरे और एडवोकेट रोहिणी तोंडरे ने पैरवी कर विधायक राणा का पक्ष न्यायालय के सम्मुख रखा। विदर्भ के लोगों हेतु इंडिगो एयरलाइंस ने नागपुर से सीधे नई मुंबई डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए आगामी 25 दिसंबर से सीधी उड़ानों की घोषणा की। रोज नई मुंबई से दोपहर 1:45 बजे नागपुर उड़ान रहेगी, जो दोपहर 3:20 पर नागपुर पहुंचेगी। नागपुर से यही उड़ान दोपहर 4 बजे प्रस्थान करेगी और शाम 6:35 पर मुंबई पहुंचेगी। क्रिसमस त्यौहार को देखते हुए उसी अवसर पर फ्लाइट शुरू करने की घोषणा करते हुए एयरलाइंस ने किराया 6 से 8 हज़ार रुपये रहने की घोषणा कर दी गई है। राजस्थान के अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स निमित्त रेलवे उर्स स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। गाड़ी संख्या 07730 अजमेर हैदराबाद उर्स स्पेशल आगामी रविवार 28 दिसंबर को अपनी पूर्ववत समय सारणी के अनुसार अजमेर से सुबह 10:25 बजे प्रस्थान करेगी और सोमवार 29 दिसंबर को सुबह 8:45 बजे पहुंचेगी। ट्रेन रात 11:45 बजे हैदराबाद पहुंचेगी। इस ट्रेन के कारण शनिवार 27 दिसंबर की 07732 गाड़ी निरस्त कर दी गई है। शिक्षण महर्षि पंजाबराव देशमुख की 127वीं जयंती के अवसर पर शिवाजी शिक्षण संस्था की विशेष पहल से उमेद पंख विश्वासाची इस सामाजिक उपक्रम के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क जयपुर फूट वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यह उपक्रम 18 से 27 दिसंबर तक डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्मृति वैद्यकीय महाविद्यालय अमरावती में आयोजित किया जा रहा है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अकोला जयपुर फूट उपक्रम के प्रणेता आर्किटेक्ट रामेश्वर मनियार पुणे तथा अंबादास कोबरागड़े आर्ट फाउंडेशन के संयुक्त विद्यमान से संपन्न हो रहा है। आयकर विभाग के आपराधिक जांच टीम ने दरियापुर के उपनिबंधक कार्यालय में पिछले सप्ताह धड़क देकर वहां हुए वर्ष भर के व्यवहारों की जांच पड़ताल की। काफी कागजात आयकर विभाग का दल अपने साथ ले जाने की जानकारी देते हुए खबर में दावा किया गया है कि पुष्टि और जांच अमरावती में 2 दिनों तक जारी रही। दरियापुर के अलावा पूर्व विदर्भ के भंडारा में इसी प्रकार की पड़ताल आयकर विभाग द्वारा की गई। लोनी के अदानी टोटल गैस सीएनजी भागवत पंप पर आज सुरक्षा लेवल 3 मॉकड्रिल का आयोजन जिला आपदा प्रबंधन के अध्ययन तथा जिलाधीश आशीष शेरेकर के मार्गदर्शन में किया गया। किसी भी प्रकार की आपात स्थिति का सामना करने प्रशासन ने अपनी तैयारी इस समय दर्शाई। इस समय राजस्व विभाग नांदगांव खंडेश्वर के तहसीलदार, मंडल अधिकारी, पटवारी और जिला शोध व बचाव पथक के जवान मॉकड्रिल में सहभागी हुए। अमरावती शहर पालिका के आगामी चुनाव को शांतिपूर्ण, पारदर्शक और सुचारू रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से अमरावती महानगर शहर पालिका चुनाव अधिकारी एवं आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक ने 22 दिसंबर को सुबह 11 बजे मनपा मुख्यालय में चल रही चुनावी तैयारियों का सविस्तर जायजा लिया। इस समीक्षा बैठक में मतदान केंद्र पर मूलभूत सुविधाएं, मतदान कर्मचारियों का प्रशिक्षण, मानव संसाधन नियोजन, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन तथा आदर्श आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। संबंधित चुनाव अधिकारियों ने अब तक की गई तैयारियों का विस्तृत प्रतिवेदन आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया।
आगामी महानगर पालिका सार्वत्रिक चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने तथा शहर के प्रत्येक नागरिक में मतदान के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से स्वीप अभियान के अंतर्गत विविध उपक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मनपा उर्दू हाई स्कूल तथा मनपा उर्दू उच्च प्राथमिक शाला के क्रमांक 8 के संयुक्त विद्यमान जमील कॉलोनी परिसर में मतदान जन जागृति रैली का आयोजन किया गया। जन जागृति रैली के दौरान विद्यालय के विद्यार्थियों एवं उपस्थित अभिभावकों को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। रैली को जमील कॉलोनी के भीड़भाड़ वाले चौक चौराहों और गलियारों से होकर निकाला गया। इस रैली के माध्यम से मतदाताओं में यह संदेश दिया गया कि मतदान न केवल अधिकार है बल्कि लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी है।